और आगे की खबरें अभिषेक के साथ देखेंगे। अभिषेक, ओवर टू यू। शुक्रिया प्रियंका आपका। 5 मिनट में 25 खबरें बताने के लिए। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे बीजेपी के मिशन पंचायत की। राजस्थान में पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी जिताऊ उम्मीदवारों का टिकट फाइनल करने में जुटी है। साथ ही इस चुनाव को गहलोत सरकार के खिलाफ जनमत सर्वेक्षण भी बता रही है। पंचायत चुनाव फतह करने में जुटी बीजेपी, जिताऊ उम्मीदवारों के भरोसे मैदान में पार्टी। बीजेपी बना रही है ग्रामीण विकास को मुद्दा। देखिए, राजस्थान की जनता इस कांग्रेस के कुशासन से और वर्तमान सरकार के पैरालिटिक शासन व्यवस्था से आज ही जा चुकी है, परेशान है, थक चुकी है। सुना आपने, राजस्थान की जनता कांग्रेस के कुशासन से परेशान हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री का ये बयान राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले का सियासी आगाज है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 78 पंचायत समितियों का टिकट फाइनल करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने बयान देकर साफ कर दिया कि पंचायत चुनाव कैसा होने वाला है। जिन वादों को लेकर के कांग्रेस सत्ता में आई थी, उन वादों का पूरा करना तो दूर, उनकी चर्चा करना भी बंद कर दी। बीजेपी का मानना है कि पंचायत चुनाव में पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा और ये चुनाव राज्य सरकार के खिलाफ जनमत सर्वेक्षण साबित होगा। बीजेपी उन वादों को मुद्दा बना रही है जिसे गहलोत सरकार ने जनता से किया था। राजस्थान की ग्रामीण जनता ये जानना चाहती है कि जो किसानों का कर्ज माफी का वादा उन्होंने किया था, उसे कितना स्तर तक निभाया है। राजस्थान के युवा जानना चाहते हैं कि उनके साथ में जो बेरोजगारी भत्ते का वादा किया गया था, उसको कितना निभाया है। राजस्थान के महिलाएं जानना चाहती हैं कि जो उनको सुरक्षा की बात की गई थी, वो किस स्तर तक स्थापित कर पाए। फिलहाल गांव की सरकार को जीतने की जुगत में लगी बीजेपी जिताऊ उम्मीदवारों का टिकट फाइनल कर रही है ताकि पंचायत चुनाव की सभी सीटों पर पूरी तरह कब्जा किया जा सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल की रिपोर्ट। तो बीजेपी जिताऊ उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव भी अब दूर नहीं है। प्रदेश के 6 जिलों में पंचायत और जिला परिषद के चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उससे पहले प्रत्याशी चयन कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, जिसे लेकर निर्दलीय विधायक और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे नेता आमने सामने हो गए हैं। गांव की सरकार जीत का दावा। सब एकजुट है, कांग्रेस पार्टी, संगठन, सत्ता सब मिलकर के और पंचायत राज के चुनाव जीतेंगे, भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। सत्ता, संगठन, सब कुछ सामान्य। 2.5 साल का जो हमारे सरकार का अच्छा काम है और जो सत्ता और संगठन का समन्वय है, जनता के बीच में हम लोग रहे हैं। ऑल इज वेल, शिकायत सवाल। या इश्यू चुनाव लड़ने नहीं लड़ने का नहीं है, इश्यू है कांग्रेस का प्रमुख प्रधान कैसे बनाए, उप प्रधान कैसे बनाए, जिला परिषद के मेंबर डायरेक्टर कैसे जिताए। पुराना साथ, सवाल क्यों। आज 25 साल 30 साल कांग्रेस का झंडा लेके चल रहे हैं। पंचायत चुनाव प्रत्याशी चुनौती। वास्तव में जो कार्यकर्ता का काम है, जिस कार्यकर्ता ने विधानसभा चुनाव में लड़ाई लड़ी, उसका मनोबल कहीं कम नहीं हो। इसकी लड़ाई हम आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। गांव की सरकार का रण है और प्रदेश के दोनों मुख्य दल फतह के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। कांग्रेस पीसीसी चीफ का दावा है कि सभी 6 जिलों में जीत का परचम लहराएंगे, लेकिन पंचायत के रण में रणवांकरों का चयन सबसे बड़ी चुनौती है। इसे लेकर मंथन पर मंथन हो रहा है। शुक्रवार को गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर जिले की बैठक ली, जिसमें निर्दलीय विधायक और उन्हीं सीटों पर हारे हुए कांग्रेस के प्रत्याशी भी शामिल हुए, लेकिन प्रत्याशी चयन को लेकर दोनों नेता आमने सामने हो गए। हालांकि डोटासरा कह रहे हैं कि सत्ता और संगठन में जबरदस्त तालमेल है। सब एकजुट है, कांग्रेस पार्टी, संगठन, सत्ता सब मिलकर के और पंचायत राज के चुनाव जीतेंगे, भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। 2.5 साल का जो हमारे सरकार का अच्छा काम है और जो सत्ता और संगठन का समन्वय है, जनता के बीच में हम लोग रहे हैं, जनता के
कोरोना में जिस प्रकार से जनसेवा की है, कहाँ चला गया था वो आरएसएस? पूछो उनको, कोई आरएसएस का व्यक्ति था कोरोना में कोई करने वाला? कोई बीजेपी का नेता दिखाई दे रहा था? पीसीसी चीफ ऑल इज वेल की बात कह रहे हैं, लेकिन बैठक में शामिल हुए शाहपुरा से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी रहे मनीष यादव की शिकायत है कि पार्टी सिंबल पर लड़े नेताओं को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। विशुद्ध रूप से रखा है और आलाकमान को भी हमने हमेशा बार बार बताया है कि सरकार में अगर निर्दलीय एमएलए को आपने तरजीह दे रखी है तो कम से कम संगठन जो कांग्रेस का मूलभूत संगठन है उसमें पार्टी प्रत्याशी को जो विधानसभा चुनाव में था उसको मौका दे और उस कार्यकर्ता को मौका दे जो 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के साथ खड़ा था। वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय जीत हासिल करने वाले कुछ और ही कहते हैं। दूदू विधानसभा क्षेत्र के विधायक बाबूलाल नागर की शिकायत है कि 15 दिन से कांग्रेस का झंडा उठाने वाले उनकी साख पर सवाल नहीं उठा सकते। हमारा मकसद है कांग्रेस का प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, उप प्रमुख बनाना, डायरेक्टर, जिला परिषद पंचायत बनाना और राजस्थान में जयपुर जिले में कांग्रेस का झंडा ऊंचा करना। हमारा सबका मकसद आज 25 साल 30 साल कांग्रेस का झंडा लेके चल रहे हैं। अब भी ठीक है, कांग्रेस पार्टी को जो मजबूती लग रही है जिसमें वो सोच है उनका सोच बनाए, लेकिन कोई 15 दिन कांग्रेस का झंडा पकड़ ले तो वो 30 साल जो कांग्रेस का झंडा लेके चल रहा है। लेकिन हम सब ने ये कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए जो हाईकमान फैसला करे, हमसे जो काम लेना चाहिए वो काम ले। 26 तारीख को गांव की सरकार के रण का पहला फेज है। ऐसे में प्रत्याशियों को लेकर हो रही खींचतान पर कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इसलिए कांग्रेस को जल्द ही ऑल इज वेल के लिए ग्राउंड जीरो पर जबरदस्त काम करना होगा। जयपुर से न्यूज 18 के लिए सचिन कुमार की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं एक गुमनाम जेवलिन थ्रोअर से। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लाया तो जेवलिन थ्रो की हर तरफ चर्चा है, लेकिन हम आपको जेवलिन थ्रो में 1984 में गोल्ड लाने वाले एक ऐसे सितारे से मिलवाते हैं जो गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, जिन्हें सम्मान नहीं सिर्फ दर्द मिला है। गुमनामी में जेवलिन थ्रो का गोल्डन सितारा, सरनाम का गोल्डन रिकॉर्ड। जेवलिन थ्रो का ये वो सितारा है जिन्होंने गोल्ड मेडल लाकर देश का नाम रोशन किया, मेडल की झड़ी लगा दी, लेकिन अब धौलपुर में गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इन्हें सम्मान नहीं, सिस्टम से सिर्फ दर्द मिला है। जी हां, जेवलिन थ्रो के बेहतरीन खिलाड़ी रहे ये रिटायर्ड सूबेदार मेजर सरनाम सिंह हैं। इन्होंने साउथ एशियन गेम्स में 78.58 मीटर भाला फेंककर देश को गोल्ड मेडल दिलाया था। फर्स्ट साउथ एशियन गेम काठमांडू नेपाल का मेरे को टूर मिला जिसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। 1985 में जकार्ता इंडोनेशिया में मेरे को एशियन ट्रैक एंड फील्ड खेलने का मौका मिला और वहाँ से आने के बाद मैं फर्स्ट राष्ट्रीय खेल जो दिल्ली में हुए उसमें मैंने 78 मीटर 38 सेंटीमीटर भाला फेंक करके इंडिया का नया रिकॉर्ड कायम किया। फौजी सरनाम सिंह देश की सेवा करते हुए विदेश में गोल्ड के साथ सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर देश का नाम रोशन किया है, तो नेशनल प्रतियोगिताओं में 7 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। लेकिन साल 2001 में जब आर्मी से रिटायर्ड होकर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के अपने गांव पहुंचे तो इनकी मुश्किलें शुरू हो गईं। पड़ोसियों ने इनके जमीन पर कब्जा कर लिया, प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन सिस्टम का सपोर्ट नहीं मिला। तो पान सिंह तोमर की तरह बागी बनने की ठानी। परिवार का ख्याल आया तो बागी बनने का इरादा छोड़ दिया। पड़ोसी होने के नाते उससे जलन थी कि हमको उसने भूखे मरते देखा था और फिर हम 2 भाई आर्मी में हो गए और एक हमारा भतीजा था वो भी आर्मी में हो गया, तो हमारे सारे काम अच्छे होने लगे थे। तो उसने इस वजह से हमसे जलन थी और उसने वहाँ से इससे झगड़ा होगा हमारा। मेरा भाई था उसके घर में से पूरा सामान निकाल लिया, हमारा ट्यूबवेल था उसको खराब कर दिया, मेरे घर के लिए जो रास्ता थी वो रास्ता बंद कर दिया। इस वजह से मैंने अब इससे झगड़ा होगा,
झगड़ा होगा तो या तो हमें ये मार देगा और नहीं तो हम इनको मार देंगे, तो हमें जंगल में सूबेदार पान सिंह की तरह हमें भी कूदना पड़ेगा। ये सोच करके हमने उस गांव को छोड़ दिया। सरनाम सिंह अपनी जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर धौलपुर शहर में परिवार के साथ किराए के मकान में गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धौलपुर से हरिवीर की रिपोर्ट। तो यह सितारा गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।